आज 4 जून 2026 है, दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये शेयर सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि 10 जुलाई 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 10 रुपये। तो जिसके पास भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। मैं आज बात करने वाला हूँ बीएससी के बारे में, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बीएससी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अधिकांश लोग जानते हैं कि बीएससी क्या है और क्या करती है। यदि बात करें इस कंपनी के आज की शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4033 रुपीज़ 40 पैसे का, और आज इस कंपनी ने मामूली सा 1.70% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन जैसे मैंने पहले के वीडियो में भी बोला है, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं, चाहे कंपनी जैसी भी हो, स्मॉल कैप की, मिड कैप की या लार्ज कैप की। आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। बात करें बीएससी की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने 45% का रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 2933 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 4033 रुपीज़ 40 पैसे का। तो एक साल में इस कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मार्केट डाउन था, तब भी इस कंपनी ने 45% का रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। लेकिन लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 5 साल को, तो 5 साल में बीएससी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर को निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 3799% का। आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 100 रुपये से भी नीचे का, 99 रुपीज़ 32 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 4033 रुपीज़ 40 पैसे का। तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3799% का रिटर्न निकाल के दिया। 5 साल पहले 100 रुपये का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन है 4000 रुपये से ऊपर का। तो जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी में एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे इस कंपनी ने मालामाल किया है, क्योंकि 100 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन है 4000 रुपये के ऊपर का। ये तो बात रही कंपनी के रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 4446 रुपीज़ 80 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 2021 रुपीज़ 50 पैसे का। इवेंट्स पे देखूं तो आने वाली 10 जुलाई 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 10 रुपये का। तो जिसके पास भी शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी इस कंपनी के बीएससी की, उसे एक कंपनी मालामाल करेगी डिविडेंड के मामले में। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 5 लाख 6 लाख शेयर होंगे, तो वैसे ही आपको डिविडेंड का भी अमाउंट देखने को मिलेगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,61,539 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो 24.21 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 56.66 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी जो होता है वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बहुत महंगा तो नहीं है जिसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं इस कंपनी के शेयर को नहीं खरीद पा रहे, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया कंपनी का स्टॉक शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि बीएससी पे किसी भी तरह का कोई लोन का नहीं है। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 37.42% का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी सही से आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है, यानी कि सही प्रोजेक्ट में पैसे को लगा रही है, जिससे आने वाले समय में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को
सही प्रोजेक्ट्स पे नहीं लगा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 61.07 का, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.25% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 163.83 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का यानी कि बीएससी का रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 1630 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 3236 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 795 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो प्रॉफिट था वो था 1317 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 55.48% की, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 19.42% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 12.57% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 12.52% की। तो मेरे हिसाब से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी हर चीज़ बहुत ही अच्छी है, चाहे वो रिटर्न हो, फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी रिटेलर्स के लिए। आपने देखा कि बीएससी अच्छी कंपनी है, हर चीज़ इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।